आज हमारे साथ हैं गुरुजी रमेश नटराजन जी और गुरु अम्मा श्रीदेवी गायत्री अम्मा। त्रिकोण का एक कोण जो है हमने वेद को माना है, एक कोण जो है दुर्गा सप्तशती को माना है और एक कोण जो है श्री विद्या तंत्र को माना है। श्री विद्या पूजा जो है एक मार्ग है जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आपकी कुछ इच्छाएं पूरी ना हो, until and unless your desires are not fulfilled, you cannot reach to the level of moksha even if you are doing the sadhana. दुर्गा सप्तशती के 8वें चैप्टर में रक्त बीज का जो एक इंसिडेंट है, एक रक्त बीज गिर जाता है तो और 1000 रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। तो वैसे हमारी इच्छाओं की वो सीमित नहीं है, वो असीमित हैं। साईं बाबा एक लाइन बोला करते थे कि भक्ति के मार्ग पे चलना ऐसा है कि जैसे नंगी तलवार पे आप चल रहे हो नंगे पांव। भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ सिर्फ आपका पर्सनल आप जो भी रिलेशनशिप बनाते हैं भगवान से, वो किसी भी तरह से आप व्यक्त कर सकते हैं। निरूपा फॉर्म में कनेक्शन अपने गुरु से नहीं बना पाते और वो बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेरे को अपने गुरु से कोई मैसेज मिले या वो उस पर थोड़ा सा लाइट डालिए। जिसके एक कहने पर आप एक्शन में उतर जाते हैं, वही आपका गुरु है। वो आपके सामने हो या ना हो। Shri Mate Nama to all of you. A very warm welcome to another episode of Healing World Present Spiritual Talks with भव्य। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं गुरुजी रमेश नटराजन जी और गुरु अम्मा श्रीदेवी गायत्री अम्मा, और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी साधना में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, शिव विद्या साधना में क्या क्या चैलेंजेस एक साधक फेस करता है और कैसे हमारे मंत्रों के उच्चारण, हमारे मंत्रों को ढंग से उच्चारण करने की कला से हम अपनी साधना में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। जो गलतियां हम में से कई साधक करते हैं कि जो हम मंत्रों के उच्चारण को लाइटली ले लेते हैं और उसके अलावा कई स्तोत्रम जैसे ललिता सहस्त्र नाम के पाठ के समय कुछ त्रुटियां कर देते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हमारे साधना में पड़ सकता है और कैसे हम इन सब को ओवरकम कर सकते हैं, आज गुरुजी हमें इसके बारे में बताएंगे। गुरुजी को 25 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है इस साधना में और गुरुजी ने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु अम्मा, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। श्री माते नमः। श्री मात्रे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय चंडी। नमस्ते भव्य जी, आपने हमें यह अवसर प्रदान किया आपसे मिलने का और आपके YouTube चैनल फॉलोअर्स से अवगत होने का। मेरा नाम रमेश नटराजन है और मेरी धर्म पत्नी है श्रीदेवी गायत्री रमेश। हम लोगों का जो संगठन है उसका नाम है GRDIS गुरुकुल। G फॉर गायत्री और फॉर रमेश एंड D जो हमारी बेटी है दुर्गा, और आयर्स जो है वो हमारे कम्युनिटी का नाम है, और गुरुकुल जो है हम लोगों का ब्रांड नेम है। वैसे लोग गुरुकुल कहते हैं जो कि सही है, लेकिन ये थोड़ा वर्ड प्ले है। हमारे शिष्य हमें कूल गुरु कहने लगे तो गायत्री जी ने थोड़ा वर्ड प्ले किया और कूल गुरु को उन्होंने गुरुकुल बना दिया। तो ये काफ़ी मतलब अभी चल चुका है और लोग हमें उसी के नाम से पहचानते हैं। सो भव्य जी, हमारा जो संगठन है ये ज्ञान त्रिकोण पर फोकस करता है, और ज्ञान त्रिकोण जो है ये मेरा मतलब किया हुआ एक टर्म है। जब हम देवी की पूजा करते हैं उसमें त्रिकोण का बहुत ही महत्व है, और इसी त्रिकोण का जो कंसेप्ट है उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। और त्रिकोण का एक कोण जो है हमने वेद को माना है, एक कोण जो है दुर्गा सप्तशती को माना है और एक कोण जो है श्री विद्या तंत्र को माना है। अभी आपको लगेगा दुर्गा सप्तशती को हम अलग से कैसे एक कोण बोल सकते हैं, इसलिए कि क्योंकि श्री भास्कर राय उन्होंने दुर्गा सप्तशती को वेद ही माना है।
उन्होंने कहा, जैसे कि दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र या 3 भाग होते हैं। जो प्रथम भाग है उन्होंने उसको यजुर्वेद ऋग्वेद माना है, बीच वाला यजुर्वेद और लास्ट वाला उन्होंने सामवेद माना है। और उनका कहना है कि एक पाठ दुर्गा सप्तशती का सारे वेदों के पाठ के समान है। और रुद्र के पाठ से हमें बहुत कुछ महत्व मिलता है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स जिसको हम कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ये महामंत्र, देखिए बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन सबको महामंत्र नहीं कहते। जिस मंत्र के सामने नमः जुड़ा होता है, ज्यादातर नमः जो है नाम के बाद आता है, लेकिन जिस नाम के पहले नमः आता है उसको महामंत्र कहते हैं। जैसे कि देखिए, हम शिवाय नमः नहीं कहते हैं, हम कहते हैं ओम नमः शिवाय। जैसे नारायण के लिए भी ओम नमो नारायणाय। अब समझ रहे हैं? तो ये महामंत्र है, और ये महामंत्र जो है श्री रुद्रम के बीचों बीच पाया जाता है। और श्री रुद्र एकमात्र वेद का एक भाग है जो चारों वेदों में पाया जाता है। और हम लोग जो वेद फॉलो करते हैं वो है श्री कृष्ण यजुर्वेद, और कृष्ण यजुर्वेद के बीचों बीच रुद्र पाया जाता है, और रुद्र के बीचों बीच ओम नमः शिवाय पाया जाता है। यानी अगर आप सारा यजुर्वेद ले लेंगे तो ओम नमः शिवाय, जिसको लोग रत्न मानते हैं, मंत्र रूपी रत्न, वो एकदम सेंटर में पाया जाता है। तो एक तरह से आप अगर यजुर्वेद को एक रुमाल समझें, कल्पना कर लें, और बीच में क्या है, ओम नमः शिवाय। अगर आप उस ओम नमः शिवाय को ऐसे रखेंगे तो वो एक मेरू जैसा ही आपको दिखेगा, क्योंकि सर्वोपरि मंत्र जो है वो ओम नमः शिवाय है। तो रुद्र का पाठ कर लिया तो यानी यजुर्वेद का पाठ कर लिया, और एक नमः शिवाय अगर आप पाठ कर लेंगे जो कि रुद्र में आता है तो आपने रुद्र का पाठ कर लिया। ये सारांश है। बाद में हम बात करेंगे ओम नमः शिवाय का क्या महत्व है। नमः शिवाय, जो अगर आप ललिता को भी ले लें, देवी हो या शिव हो, इनको माना जाता है कि इनके 5 दिव्य काम होते हैं: सृष्टि, स्थिति, संहारम, तिरोधानम और अनुग्रहम। यानी जगत का सृष्टि करना, जगत का पोषण करना, और फिर एक समय आ जाता है जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में या आईटी में नया वर्जन निकलता है, तो ये जब ये सारा विश्व संसार पुराना हो जाता है तो एक प्रलय होता है और फिर संहार होता है, और उसके बाद फिर से सृष्टि होती है। लेकिन उस पुनर्निर्माण के पहले, फिर से सृष्टि के पहले एक समय होता है, उसको कहते हैं तिरोधानम। उस टाइम कुछ होता नहीं है। ये मैं विश्व के स्तर पर समझा रहा हूँ। ये एक अपने इंडिविजुअल स्तर पर भी इसका एक इंटरप्रिटेशन है जो मैं बाद में उसका जिक्र करूँगा। फाइनल जो है अनुग्रह। अनुग्रह यानी भगवान का ब्लेसिंग, देवी का ब्लेसिंग। और ये ब्लेसिंग किसके लिए है? लोग बहुत बार कहते हैं आप हम पर अनुग्रह कीजिए, यानी आपका ब्लेसिंग हम पर होना चाहिए। लेकिन ये ब्लेसिंग जो है मोक्ष के लिए है। बहुत लोग ये बात जानते नहीं हैं। ब्लेसिंग हम जिसको कहते हैं वो मोक्ष के लिए है। यानी कि जैसे आदि शंकराचार्य ने कहा है कि हम जन्म लेते हैं, फिर हमारी मृत्यु होती है, फिर से जन्म लेते हैं, और इसी बंधन से इसी भावसागर से छुटकारा मिलने के लिए हमें मोक्ष की जरूरत है। और ये रुद्र के पाठ से हमें मिल जाता है, दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी मिल जाता है, और श्री विद्या जो है, श्री विद्या पूजा जो है एक मार्ग है जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होता है। उसको सायुज्यम कहते हैं, यानी कि देवी के चरणों में स्थान पाना। यानी कि जब हमारा जो है, इसको कहते हैं
उनमें समा जाना। जब हम देवी में समा जाएंगे, इसका मतलब है हमारा जो है फिर से जन्म नहीं होगा। जिस सोर्स से आए थे, जिस योनि से हम लोगों ने जन्म लिया है, श्री विद्या का एक ही प्रार्थना है कि मुझे पुनः वही योनि प्राप्त हो जाए। यानी जिस माँ से मैं दूर हो गया, उसी माँ में मैं फिर से समा जाऊं, ताकि मेरा जन्म फिर से ना हो और मैं माँ में ही समाया रहूं। यही है श्री विद्या का जो है असली बॉल को ऐसे सप्तशती में पाया जाता है। भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, यानी भुक्ति यानी एंजॉयमेंट, मुक्ति यानी मोक्ष, दोनों प्रदान करती है। श्री विद्या में सुधा देवी एक हाथ में मछली पकड़ी है और दूसरे हाथ में अमृत का कलश, और कहते हैं भक्त से, आपको तुम्हें क्या चाहिए, भुक्ति या मुक्ति? हालांकि हमें दोनों चाहिए। और यही विषय जो है सप्तशती में भी है। एक राजा हैं और एक वैश्य है जो बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि दोनों को घर से निकाला गया है। एक को राज्य से निकाला गया है, एक को उसकी पत्नी और बच्चे निकाल दिए हैं, क्योंकि वो बहुत दान बहुत कर रहा है। तो दोनों जंगल में मिलते हैं और ऋषि के पास जाते हैं। फिर दुर्गा जी के बारे में ऋषि उनको बताते हैं, और अंत में ऋषि के कहने से प्रभावित होकर वो एक यज्ञ करते हैं। उनको यज्ञ करना आता नहीं। यथाहारो निराहारो तन्मनस्को समाहितौ, तो जो भी मिलता है उससे यज्ञ करते हैं। 3 साल यज्ञ करते हैं। फिर दुर्गा जी प्रकट होती हैं और उनसे पूछती हैं क्या चाहिए तुमको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि राजा जो वही कथा सुना जो वैश्य ने सुना है, लेकिन अभी भी उसको समझ में नहीं आया। वो कहता है जो राज्य मैंने खोया है मुझे वही चाहिए, यानी कि उसने भुक्ति मानी। लेकिन वैश्य को समझ में आ गया कि सब कुछ जो है माया है, तो कहता है आप मुझे ज्ञान दें, ज्ञान दें। ज्ञान अर्थात मुक्ति। और देवी एक को राज्य दे देती है और दूसरे को मोक्ष दे देती है। तो जो हम साधना करते हैं हमें तय करना है कि हमें क्या चाहिए। अगर आप भोग चुनेंगे तो पुनर्जन्म होगा। और एक जो अवसर हमें प्राप्त हुआ देवी में सायुज्यम प्राप्त करने का, वो हम खो जाते हैं। और फिर से अगर हम जन्म लेंगे वो किस तरह हमें ले जाएगा हमें पता नहीं है। तो यही है 3 चीज़ों में, रुद्र, सप्तशती और श्री विद्या में एक सिनर्जी है, उनमें एक समन्वय है। अगर हम इसको समझ लें तो तीनों के साधना से अगर एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, हमें चाहिए, हमारा गंतव्य जो है सेल्फ रियलाइजेशन का, वो हमें अवश्य मिल जाएगा। गुरुजी अमेजिंग, मतलब आपने इतना अच्छे से ये चीज़ समझा। लेकिन गुरुजी एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ जो मैंने कई सत्संगों में सुनी है कि ऐसा कहा जाता है कि जब तक आपकी कुछ इच्छाएं पूरी ना हो, until and unless your desires are not fulfilled, you cannot reach to the level of moksha even if you are doing the sadhana। मतलब आप साधना कर रहे हो लेकिन आप ग्रो भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी कुछ इच्छाएं जो आपकी बहुत मन में थी वो पूरी नहीं हुई है तो आप कहीं स्टक हो जाते हो। तो थोड़ा उस पर बताइए। एक बात हमें समझ लेना चाहिए कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो कभी पूर्ति होंगी ही नहीं। ये जैसे आपने सही कहा, दुर्गा सप्तशती के 8वें चैप्टर में रक्त बीज का जो एक इंसिडेंट है, एक रक्त बीज गिर जाता है तो और 1000 रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। तो वैसे हमारी इच्छाओं की वो सीमित नहीं है, वो असीमित हैं। तो ये सोचना कि मेरी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी और उसके बाद मैं इसमें लग जाऊंगा, ये असंभव है। और एक यायाति एक राजा थे, उनका भी इसमें मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा राजा थे और लेकिन उनको सांसारिक जीवन का बहुत शौक था। वो 100 साल के हो गए फिर भी उनमें इच्छाएं थीं। तो उनके 100 लड़के थे, 100 बच्चे थे। उन्होंने कहा तुम में से कोई अपना यौवन मुझे दे दो
और मेरा बुढ़ापा ले लो और मैं फिर युवा होकर एंजॉय करना चाहता हूँ। तो कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन उनका जो सवा लड़का था वो आगे आया और कहा, पिताजी ठीक है, मैं आपका बुढ़ापा ले लेता हूँ, आप मेरा यौवन ले लीजिए। तो याजाति ने उसको सारा अपना राज्य प्रदान किया, उसका यौवन ले लिया और बहुत एंजॉय किया। लेकिन उसको समझ में आ गया कि इसका कोई अंत नहीं है। अंत में याजाति कहता है, समझ लिए ये जो इच्छाएं हैं एक अग्नि जैसा है और हर इच्छा की पूर्ति उसमें घी डालने जैसा है। घी डालने से अग्नि बनाए रहता है, वो बुझता नहीं है। तो हमें घी डालना जो है बंद करना चाहिए, यानी कि इच्छाओं से हमें एक समय के बाद हमें उसे एक स्टेप पीछे पीछे हटना चाहिए। तो मेरा मानना है इच्छाएं तो रहेंगी ही। मैं आपको आसानी से एक बात समझाऊंगा। इस बात को समझ लिए, कोई जिम है और आप जिम में बॉडी बनाना चाहते हैं और आपकी जो भी आदतें हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। जैसे आपका जो आहार है वो अगर पौष्टिक आहार नहीं है, स्ट्रीट फूड खाते हैं, या आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इसका ध्यान नहीं रखते, लेकिन इच्छा है कि मैं अच्छा बॉडी बनाऊं, तो जिम में जाते हैं, आप देखते हैं कि लोग वर्कआउट करते हैं, तो आपके सामने कोई आता है जो बहुत ही मतलब तंदुरुस्त है, जिसने अच्छा बॉडी बनाया है, तो आप उससे पूछते हैं तुमने ये बॉडी कैसे बनाया, तो फिर वो आपको बताएगा कि मैं ऐसा मैं व्यायाम करता हूँ और ये मतलब मेरा डिसिप्लिन है मेरे भोजन का। तो आपको ज्ञान मिलता है। तो जब आपकी इच्छा इतना मतलब प्रबल हो जाता है कि मुझे ये चाहिए, तो बाकी चीजें जो आपके लिए पहले महत्व रखती थी वो आपसे छूट जाएंगी। तो पहली बात है कि आपको एक अच्छे संगत में रहना चाहिए। उस संगत में अगर देवी की कृपा हो आपको मिल जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो इच्छाएं हैं, पार्टी का हो या स्ट्रीट फूड का हो या कोई भी मतलब जो आदतें हैं जो आपके साधना के लिए हेल्प नहीं करती हैं, वो आपसे खुद ब खुद छूट जाएंगे। ट्रू गुरुजी, आपकी बात से मुझे एक चीज याद आया। ये मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते हो तो आपकी लाइफ से कुछ लोग अपने आप ही गायब हो जाते हैं, जो आपकी लाइफ का बहुत अच्छा हिस्सा होते हैं। मतलब जिसके बिना कई ऐसे दोस्त थे, जैसे मैं याद करूं तो मैं स्कूल फ्रेंड्स ऐसे थे जिनसे मैं घंटों बात करता रहता था। आज हमें पता ही नहीं वो कहाँ पे, मैं कहाँ पे हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सत्य है। ऐसा है कि जिंदगी के हर पहलू पर एक इक्विलिब्रियम बनता है। यानी कि अगर आप बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो आप किसके साथ खेलेंगे? जिनको क्रिकेट में रुचि है। अगर आप मूवी जाते हैं तो आप किनके साथ जाएंगे? जिनको मूवीज में रुचि है। तो क्या होता है, जैसे हम अपने जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें चेंजेस आती हैं, लेकिन ऐसा है कि बाकी दूसरों में वो चेंज आता नहीं है, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो जहाँ पर हम एक समय पर कंफर्टेबल फील करते थे, दूसरे समय में जब हम आगे निकल जाते हैं तो वही माहौल जो है, वही एटमॉस्फेयर जो है हमें सूट नहीं करता, तो हम उनसे अलग होते हैं। फिर एक दूसरा एक ग्रुप बनता है, उस समय के लिए वो सही है। फिर आपकी साधना होती है तो आप फिर प्रोग्रेस करते हैं। तो ऐसा है कि देवी खुद ब खुद आपको जैसा माहौल मिलना चाहिए वो अरेंज कर देती हैं। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो देवी भेजती है आपको हेल्प करने के लिए। जैसे एक सांप है ना, सांप जो है हर बार जो है अपना उसका जो स्किन होता है, इट आउटग्रोज इट्स स्किन, इट शेड्स इट्स स्किन एंड कम्स आउट। तो वैसे भी हम समय समय पर एक जो हमारा एक कोष था, वो कोष जो है उस समय तक ठीक है, फिर हम उससे एक नया शरीर लेके, एक नया मन लेके, एक नया
मकसद लेकर हम निकलते हैं, तो जो हमारे साथ थे वो पीछे रह जाते हैं। ये गलत बात नहीं है, ये एकदम नेचुरल है। हर किसी के ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर किसी का एक लेवल पर वो सेट हो जाता है, वही उनके लिए कंफर्टेबल लेवल है। लेकिन जो थोड़ा बहुत चंचल रहते हैं कि और आगे बढ़ो, वो आगे बढ़ते रहते हैं। ये कमर्शियल हो या स्पिरिचुअल हो, वो आगे निकलते रहते हैं, क्योंकि उनमें वो ड्राइव रहता है। ये सब में नहीं रहता। ये कोई गलत बात नहीं है, ये बहुत ही स्वाभाविक है, और इससे हमें कभी गिल्ट महसूस नहीं करना चाहिए। और हमें ये भी समझना चाहिए कि जो हमें छोड़कर निकल जाते हैं, उनका भी जो है एक अलग पथ जो है तय हुआ है, और हमें उसे बुरा नहीं लेना चाहिए। जब तक हमारा सफ़र उनके साथ था वो रहा, और जब उन्हें, जैसे ट्रेन देखिए, ट्रेन में सब एक साथ चलते हैं, हर एक स्टेशन में कोई ना कोई उतर जाता है और कोई ना कोई चढ़ जाता है। तो वैसा ही है, हम कभी कहीं उतर जाते हैं और कहीं चढ़ जाते हैं, और कोई जो है किसी स्टेशन पे चढ़ जाता है या उतर जाता है। तो हमें भी इसे कभी पर्सनल लेना नहीं चाहिए। गुरुजी, आपकी बातों से मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं। अपने जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी, तब मैं साईं बाबा का एक सीरियल देखता था। उसमें साईं बाबा एक लाइन बोला करते थे कि भक्ति के मार्ग पे चलना ऐसा है कि जैसे नंगी तलवार पे आप चल रहे हो नंगे पाँव। तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है ये चीज़? आपने जो जिस बात की जिक्र की, उसे मैं थोड़ा राय अलग रखता हूँ, क्योंकि आपने शब्द प्रयोग किया भक्ति। भक्ति जो है बहुत ही सरल मार्ग है, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, सिर्फ भक्ति की भावना है। भावना बहुत ही उसमें इम्पोर्टेंट है, और उसको मैं तलवार के ऊपर चलने की बात मैं नहीं सोच सकता, क्योंकि जहाँ भक्ति आ गया, भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ सिर्फ आपका पर्सनल, आप जो भी रिलेशनशिप बनाते हैं भगवान से, वो किसी भी तरह से आप व्यक्त कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल रहे, वो हैं कन्नप्पा नायनार। अभी रिसेंटली उनके ऊपर मूवी भी आया था, कन्नड़ में बहुत फेमस हो गया। कन्नप्पा नायनार एक जंगल में रहने वाले जो आदिवासी होते हैं उनमें से एक थे, और वो हंटर थे, और वो अर्जुन के अवतार थे, और वो हंट करते थे। एक दिन उन्होंने शिवलिंग को देखा जंगल में, कहीं छोटा सा मंदिर था। तो उनके मन में भक्ति की भावना जागृत हुई। पहली बार शिवलिंग देख रहे हैं, तो देख रहे थे कि पुजारी क्या कर रहे हैं। वहाँ के पुजारी आए, उस पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, नैवेद्य किया और चल गए। तो इन्हें पूजा का सिस्टम समझ आ गया। ये गए, वन से उन्होंने फूल लिया और उन्होंने कान के पीछे रखे लाने के लिए, और फिर शिकार किया और हाथ में मांस लेके आए, और फिर मुंह में उन्होंने पानी भर लिया, क्योंकि सब कुछ उनको लेके आके पूजा करना था, समय कम था। तो पहले उन्होंने अपने मुंह से शिवलिंग पर कुल्ली की, अभिषेक हो गया। फिर उन्होंने अपने कान से फूल उठाया और अर्पित किया। फिर उन्होंने मांस जो है उन्होंने नैवेद्य किया, और बहुत तृप्त हो गए, चले गए। अगले दिन पुजारी आया तो हैरान, और कहा कि ये तो बहुत गलत बात है। उसने सब कुछ हटाया, फिर उसने बहुत पूजा की। फिर आया कन्नप्पा नायनार, फिर उसने वही की। तो ऊपर पार्वती जी ने शिव से प्रश्न पूछा, इसमें श्रेष्ठ भक्त कौन है? तो शिव ने कहा चलो परीक्षा रखते हैं। अगले दिन जब पुजारी आया, उसी शिवलिंग में शिव के 3 आंख प्रकट हुए, और एक आंख से रक्त निकलने लगा। तो पुजारी भय से वहां से भाग गया। कहा कि अभी प्रलय होने वाला है, किसी ने मांस रखा था, किसी ने मतलब गलत पूजा की, अभी ये शिवलिंग जो है बहुत ही गुस्से में है, शिव गुस्से में है, प्रलय होने वाला है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और वो भाग गए। फिर कन्नप्पा नायनार आए पूजा करने के लिए। उन्होंने देखा कि उसके मुंह से, उसकी आंखों से रक्त निकल रहा है। तो उन्होंने मरहम पट्टी की, भागे नहीं,
लेकिन मरहम पट्टी करने के बावजूद जो है रक्त निकल रहा था, तो उन्होंने अपना तीर निकाला, एक आंख निकाली और वहां रख दिया। वहां का रक्त तो बंद हो गया, लेकिन दूसरे आंख से निकलने लगा। अभी क्या करे? तो कन्नप्पा नायनार ने एक टांग दूसरी आंख पर रखी। उसको पता होना चाहिए कि दूसरी आंख कहाँ है, क्योंकि वो चाहता था कि तीर से दूसरा आंख निकाले वहीं पर रखे, क्योंकि उसको पता होना चाहिए। इसलिए उसने टांग दूसरी आंख पर रखी और निकालने वाला था कि शिव प्रकट हुए और उसको तुरंत मोक्ष प्रदान किया। यहाँ मैं भक्ति की बात कर रहा हूँ, मंत्रों की नहीं, पूजा विधि की नहीं, हवन विधि की नहीं। भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कोई नियम नहीं होता, हालांकि लोगों ने नियम बनाया है, लेकिन असल में कोई नियम नहीं होता। अगर कोई कन्नप्पा नायनार है, वैसे ही उनको मतलब हमें रोल मॉडल मन में बनकर चलना चाहिए। कभी मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप अप्रोच करना चाहते हैं, आप भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति भावना जो है बहुत स्वाभाविक है सब में, लेकिन लोग डरते हैं। कोई बता दिया, और ये अपने घर से शुरू होता है। अपने घर से शुरू होता है। अपने पिताजी या माताजी या अंकल या आंटी बताएंगे ये गलत है, वो गलत है, तो सबसे पहले डर बिठा देते हैं। क्या डर? शिव और पार्वती तो अपने माता पिता हैं, उनसे क्या डर? तो भक्ति भावना में इन चीज़ों की, तो इसलिए जो आप नंगी तलवार की बात कर रहे हैं, मैं उतना सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत ही सरल मार्ग है, कोई भी कर सकता है। इसलिए भजन जो है, भजन करना और उसमें शामिल होना जो है भक्ति भावना का सबसे बड़ा सरल मार्ग है। वाह, ये जो आपने अभी कथा बताई थी गुरुजी, ये मैंने कुछ समय पहले विघ्नहर्ता श्री गणेशा में कालहस्ती के उसमें ही देखी हाँ, थी। कालहस्ती जो है तिरुपति के पास है और बहुत ही फेमस है। और वह क्षेत्र जो है वही कन्नप्पा नायनार का जो मैंने कथा सुनाई वहीं का है, और वहाँ बहुत फेमस है, क्योंकि एक हाथी, एक स्पाइडर वगैरह आकर वहाँ पूजा करते थे उसके लिए भी। और वायु रूप में है वहाँ शिव। आप वहाँ देखेंगे एक दिया होता है और वो हमेशा हल्का सा हिलते रहता है, क्योंकि वहाँ वायु का प्रेजेंस है। गुरुजी, एक चीज जैसे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कई लोग साधना में आते भी हैं, सबसे पहले तो जैसे भी आपने ही बताया कि ऑब्स्टिकल्स तो होते ही है। सबसे पहला ऑब्स्टिकल जो मेरे को लगता है आधे लोग जिसकी वजह से नहीं फोकस कर पाते, कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, आपको पता ही है कि काम करना है, मतलब अपने परिवार को पालना है, वो सब जिम्मेदारियां हैं, उसके अलावा गृहस्थी भी है। तो एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए साधना के मार्ग में आगे बढ़ना, मतलब कैसे वो करे कि अपना कार्य भी पूरा करे, अपना जो उसका गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी करे और साधना भी कर सके, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, प्रायोरिटी एस्टेब्लिश करना लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप बहुत बिजी व्यक्ति हैं, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आप समय निकाल नहीं सकते और बहुत ही व्यस्त हैं। एक फ़ोन कॉल आता है और आपकी सेक्रेटरी कहती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का फ़ोन है, तो क्या करेंगे आप? आपका प्रायोरिटी शिफ्ट हो गया ना। तो ऐसा कहना कि मेरे पास समय नहीं है, ये बकवास है। आप किस चीज़ पर इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं उसे आपको पहले तय करना चाहिए। और इसमें क्या होता है, हमारी प्रायोरिटी जो हैं ज़्यादातर गलत रहती हैं, क्योंकि हम हैबिट में फंस जाते हैं। आप कहते हैं आपके पास समय नहीं है। अगर आप सवेरे 4 बजे जागेंगे, आपके पास समय नहीं होगा। 4 से 6 तक तो आपके पास समय होगा, लेकिन आप जागेंगे नहीं, क्योंकि आपने उसको प्रायोरिटी दी नहीं है। सिर्फ मुंह से बातें करना कि मेरे लाइफ में ऑब्स्टिकल है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे टीम में हैं
पद्मश्री गायत्री शंकरन, वो बेचारी जन्म से अंधी हैं। मैं उनको बेचारी नहीं कहना चाहता, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, वो बेचारी नहीं है। उनको पद्मश्री मिला कर्नाटिक म्यूजिक में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए। वो सीखना चाहती थी रुद्र, सप्तशती और श्री विद्या, लेकिन किसी ने उनको सिखाया नहीं, क्योंकि वो जन्म से अंधी हैं। और किसी ने कोट किया तंत्र का शास्त्र के भाई जो विकलांग है उसके लिए तो कोई अधिकार नहीं है, नहीं ऐसा है, तो कोट किया। अब जिसने कोट किया उसने इस शास्त्र का जो भी वाक्य है उसने बाहरी रूप से सिर्फ समझा है। क्या वो अंधर से अंधी हैं? हो ही नहीं सकती। तो वो हमारे पास आई और हमसे पूछी, तो हमसे उन्होंने रुद्र सीखा है, सप्तशती सीखा है और श्री विद्या पूजा भी उन्होंने सीखा है। 2024 को अक्टूबर में हमने यहाँ 800 लोग हमारे शिष्य यहीं पर, उन्होंने 108 शिष्य मिलकर श्री चक्र पूजा किया था गंगा के तट पर, और सबसे आगे बैठकर उन्होंने किया। और उनके लिए कोई स्पेशल असिस्टेंस नहीं था, क्योंकि मैं उनको वैसा ही मानता हूँ जैसे बाकी शिष्यों को मानता हूँ। आज कल भी करने वाली हैं। कैसे उनसे हो पाया? हालांकि उनकी आंखें नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको प्रायोरिटी दिया। वो काम करती हैं, ऑल इंडिया रेडियो में वो काम करती हैं, उनका भी डे टाइम का काम है, पूरा काम है उनके पास, लेकिन उन्होंने कैसे समय निकाला? क्योंकि उन्होंने उसको इम्पोर्टेंस दिया। तो ऐसा है कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो पूजा करना चाहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप समय निकाल सकते हैं। समय एक किस्म का बाधा है। लोग कहते हैं कि समय नहीं है, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी बनाएंगे साधना को तो समय आ जाएगा। इट्स ए जीरो सम गेम। अगर आप समय साधना के लिए देना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ आपके जीवन से निकलना चाहिए, और वो गलत चीज़ ही निकलेगा। जैसे कि बहुत ही समय टीवी देखना या मैसेज चेक करना या सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना, उसको आपको कम करना ही पड़ेगा। लोग समझते हैं कि पूजा करने के लिए शायद पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कोई ज़रूरत नहीं है, आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। हाईएस्ट पूजा जो है मानसिक पूजा है। मन में ही कल्पना करें और मन से ही जो भी अर्पित करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको पैसों की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एक यहाँ इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, पहले तो इच्छा शक्ति, मन में एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये करना ही करना है। और इसमें मैं विवेकानंद जी के बारे में एक स्टोरी जो प्रबल बहुत ही फेमस है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। किसी ने स्वामी विवेकानंद के पास आकर उनसे पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो स्वामी जी ने कहा हाँ मैं देखा हूँ। तो उसने कहा कि मुझे भी अब दिखाइए। तो स्वामी जी ने उसको बताया, समझो कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं नौकरी ढूंढूंगा। और स्वामी जी ने कहा कि तुम कब तक नौकरी ढूंढोगे? उसने कहा मैं 24/7 नौकरी ढूंढूंगा जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाए। फिर स्वामी जी ने कहा अगर तुम्हें खाने के लिए कुछ है नहीं तो क्या करोगे? तो मैं खोजूंगा, किसी तरह से मुझे भोजन मिल जाए। कब तक खोजोगे? जब तक मुझे नहीं मिल जाता। और उस समय क्या करोगे? तो उसने कहा कि उस समय मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर भोजन नहीं तो मैं जीवित नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा जब तक तुम्हें इतनी तीव्र इच्छा नहीं होगी कि भगवान मुझे दिख जाएं, और तुम उतना समय नहीं दोगे जितना चाहिए, जैसे कि तुम नौकरी के लिए दे रहे हो, जैसे कि खाने के लिए दे रहे हो, जहाँ तुम्हें लगता है कि उसके बिना मेरा गुजारा नहीं होगा, जब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं होगा, तभी जो है तुम इस लेवल तक पहुंच सकते हो। नहीं तो क्या होगा, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट से कुछ होता नहीं है। देखिए मैंने जहाँ तक देखा, मैं कुछ 20-25 साल से पढ़ा रहा हूँ, जो शिष्य लोग आते हैं हर साल, मुझे पता है कि किसी का समय आ गया है
वो सीख, ही और शी विल डेफिनेटली लर्न। उनके लाइफ में कोई भी चैलेंज आ जाए, क्योंकि उनका टाइम आ गया है। और मैं किसी को देखता हूँ, मुझे लगता है कि 50-50 है। 50% तो बाधाएं आएंगी, हेल्थ का आएगा, फैमिली का आएगा, नौकरी का आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन ही और शी दे होल्ड ऑन, बाधा जो है थोड़े देर के बाद, क्योंकि सिचुएशंस डोंट रिमेन सेम ऑलवेज, दे कीप चेंजिंग। तो बैड टाइम्स कम बट दे विल गो, तो तब तक वी हैव टू होल्ड ऑन। और किसी किसी का समय आया नहीं है, यानी कि वो ही और शी विल कम टू द क्लास फॉर 2-3 टाइम्स, देन दे विल लीव। लेकिन उनका स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन और समय लगेगा, फिर आएंगे, अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वो जो बीज है वो बो चुका है, उसमें मतलब उसने रूट्स पकड़ ली हैं, लेकिन और थोड़ा समय लगेगा। तो हमें खुद भी इसको पहचानना चाहिए। और इस विषय में मैं गुरुओं की बात करूंगा। सारे गुरु समान हैं, लेकिन आप अपने गुरु को कैसे पहचानेंगे, इसका भी मैं एक सरल उपाय बताऊंगा। अगर कोई गणित का प्रॉब्लम है और अगर आप गणित में वीक हैं, मैं आपके सामने 10 प्रोफेसर खड़ा कर दूं, सारे मतलब एक्सपर्ट्स हैं गणित में, सारे आपको प्रॉब्लम समझाएंगे, बखूबी समझाएंगे, लेकिन आप बहुत अलर्ट रहिएगा। उन 10 में सिर्फ एक आपको पूरा समझ में आएगा, वही आपका गुरु है। दूसरा, इसका भी बहुत ही अलर्ट रहें। 10 लोगों ने आपसे कहा होगा तुम्हें वजन कम करना है, तुम्हें जिम जाना है, खाना कम करो, आप सुनेंगे नहीं। कोई एक आएगा, बहुत हल्का सा कहेगा, ये क्या बना के रखा है, खाना कम करो, जाओ, आप एक्टिवेट हो जाएंगे। वो आपका गुरु है। लोग जो हैं नाम के पीछे भागते हैं। देखिए, मेरा सबसे फेवरेट सिंगर है मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी के गुरु कौन थे? रास्ते में एक भिखारी था, वो गाते गाते भीख मांगता था। रफ़ी साहब जो हैं उसको फॉलो करते थे और उसी से उन्होंने सीखी, उन्होंने अपने गुरु को पहचान लिया। तो मेरा कहने का मतलब है, लोग लीनिएज के पीछे, बड़े बड़े नाम के पीछे सोचते हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे पता नहीं क्या चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए आप अलर्ट रहिए, किसके बातों से आप में एक छोटा सा एक लाइट जो है, समझ लीजिए कि आपके मन में एक दिया है, कौन उसको लाइट कर रहा है, और जो छोटे से दिया से उज्ज्वला बन जाता है, वही आपका गुरु है। अगर लोग इसको समझेंगे तो नामों के पीछे, परंपरा के पीछे, लिनेज के पीछे नहीं भागेंगे। उसको पहचानिए जो आप में चेंज लाएगा, आपके लिए सब कुछ आसान कर देगा। कभी भी बड़ी बड़ी बातों से आप इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए ना, उससे आप में कोई प्रभाव नहीं पड़ा कोई, लेकिन आप एडमायर कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी बात हुई, कितने ज्ञानी हैं, लेकिन आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला ना। तो अलर्ट रहिए कि जो भी आप सुन रहे हैं, क्या वो आपके जहन में बैठा, क्या वो आपको समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो आपने यू फाउंड योर गुरु। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। गुरुजी, जैसे आपने ये समझाया साधना में, क्योंकि इस साधना में यूजुअली ये होता है कि जैसे गुरु मंत्र में भी होता है स्वरूपा निरूपणा, मतलब स्वरूप में एक डायरेक्ट कनेक्शन में, जो मेरे अपना अंडरस्टैंडिंग है कि एक फिजिकल फॉर्म में गुरु आपके सामने है, एक फिजिकल फॉर्म के बिना भी गुरु आपके साथ है। तो जो मेजॉरिटी साधक जो मुझे लगता है जहाँ वो मतलब अटक जाते हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्शन, निरूपा फॉर्म में कनेक्शन अपने गुरु से नहीं बना पाते, और वो बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेरे को अपने गुरु से कोई मैसेज मिले, या वो उस पर थोड़ा सा लाइट डालिए। देखिए, आपके घर के पास पड़ोसी होते होंगे, आपके ऑफिस में जहाँ बैठते हैं,
अगले कैबिन में कोई बैठता होगा, आप उनको कितना जानते हैं, लेकिन जिसको आप शायद जानते भी नहीं हैं, कभी उनसे कनेक्शन हो जाती है और आपका स्मरण हमेशा उनके बारे में बना रहता है, वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो या ना हो। इसमें भी हमें अलर्ट रहना चाहिए कि हमारा कनेक्शन किसके साथ बन रहा है और वो हमारे सामने हो या ना हो। मैं महात्मा गांधी जी का उदाहरण दूंगा। जब महात्मा गांधी जी फ्रीडम मूवमेंट की नेतृत्व कर रहे थे, तब क्या जीमेल था, इंस्टाग्राम था, यूट्यूब था, लेकिन और उनकी आवाज़ एकदम पतली आवाज़, और उनका जो मतलब व्यक्तित्व था वो भी बहुत बड़ा व्यक्तित्व नहीं था, बहुत ही सिकुड़े हुए इंसान थे। लेकिन उन्होंने जब बड़ी हल्की आवाज़ से कहा कि मैं अभी फास्टिंग करने वाला हूँ, सारे भारत में सभी ने फास्टिंग किया। क्यों किया? कनेक्शन बनाए। आज तो बहुत फैशन बन गया है कि उनका नाम बदनाम करने में, लेकिन बहुत महान पुरुष थे वो। तो जिसके एक कहने पर आप एक्शन में उतर जाते हैं, वही आपका गुरु है। वो आपके सामने हो या ना हो। देखिए, हम जो भी कर्म करते हैं, हमें भगवान तो हमें देख रहा है। सारे नवग्रह जो हैं हमारे हर एक्शन को नोट कर रहे हैं। तो हमें हमेशा ऐसा इंटीग्रिटी इसमें आता है कि हम जो भी एक्शन करते हैं, कोई देखे या ना देखे, वो प्योर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। और गुरु, ऐसा नहीं कि गुरु आ गया तो उसके सामने हमें ढोंग करना है, और जब गुरु नहीं है हम दूसरा और कुछ बन जाते हैं। गुरु हो या ना हो, हमें वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसे कि वो वहाँ हैं। अगर गुरु ने कहा है कि इसकी साधना करो, या इस मंत्र का जाप करो, या ये कुछ प्रैक्टिस करो, वही जो है ऐसा मानना चाहिए कि उस गुरु जो शिव स्वरूप होता है। अगर गुरु ने कह दिया तो उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि सही गुरु का चयन करना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे ज़िंदगी में कोई ना कोई आता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। कई बार ऐसा होता है, बाद में कोई परमानेंट आता है, क्योंकि लेकिन जर्नी की शुरुआत जो है हो गई है। तो इसमें हमें काफ़ी अलर्ट होना चाहिए, और जो हमारा जो तालमेल है वो है कि नहीं। हमें, जैसे मैंने प्रोफेसर की बात बताई थी जो गणित समझाएंगे, तो हमें देखना चाहिए किसके साथ जो कह रहा है, जिसकी बात हमें समझ में आ रही है, वो कनेक्शन अगर आपने समझ लिया ना, वो हो या ना हो, उनकी बातों में अगर आप चलेंगे तो आप आखिर तक अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। गुरु वाक्यम परम वाक्यम। करेक्ट।